राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नवरात्रि के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, पूरी रेसिपी की लिस्ट लेकर के आई हूँ। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कि भोजन में कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस बात पे बहुत कम चर्चा होती है। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें पूरी नवरात्रि अनाज या फलाहार यानी भोजन नहीं खाना है, बल्कि भोजन प्रसाद खाना है। जी हाँ, भोजन प्रसाद और भोजन करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम सब कुछ कर लेते हैं व्रत, लेकिन जो हमने भोजन अपने खाने के लिए बनाया है वो हम माता रानी को भोग लगाना भूल जाते हैं। उसकी हमने माता के लिए ही व्रत किया है, सारी चीज़ें माता को ही अर्पित करने के लिए। और यहाँ तक कि गीता में यह भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे अर्पित किए बिना खाता है वह तो पाप ही खाता है। फिर ऐसे में आपका व्रत कैसे सफल होगा, जबकि आप माता को अर्पित ही नहीं करते हैं और जो है भोजन कर लेते हैं। तो जब भी आप भोजन तैयार कर लें, भोजन को भोग लगाने का क्या नियम है, तो इसके लिए क्या करना है, जो भी आपने भोजन बनाया है पूरा भोजन आपको थाली में अच्छे से रख करके माता दुर्गा के पास लेके जाना है। अब भोग लगाने का एक विशेष नियम होता है कि जल का घेरा लगा करके ही भोग अर्पित किया जाता है भगवान को, ठीक है, ये विशेष नियम है। तो क्या करना है, एक ग्लास में आप पानी रखिए और हथेली में यहाँ पास आपको ऐसे जल डालना है और ऐसे 3 बार ऐसे करके 3 बार आपको जल फेर देना है। और फिर माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, यह भोजन स्वीकार करें। और 15 मिनट रखे भी रहने देना, 15 मिनट नहीं या 5 मिनट, जितने में मतलब जैसे कि हम जितने समय में खा सकते हैं वैसे ही भाव करना है कि माता ने इतने समय तक में खा लिया होगा, उतने समय रखे रहने देना है। या तो आप वहीं बैठे रह करके जो है उस भोजन का यूँ भावना करें विग्रह में ही कि आप खिला रहे हैं, या माता बैठी हैं तो आप उन्हें खिला रहे हैं एक एक कवल, या फिर जो है आप पर्दा लगा करके बाहर भी जा सकते हैं। दोनों भावनाएं सही हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और कुछ लोग जो है भगवान मानते हैं बिल्कुल, तो सारे नियम अगर करना है तो आप पर्दा लगा करके चले जाएँ और फिर 5-10 मिनट बाद जो है भोजन उठा करके रख लें। ऐसा भाव करें कि आपने जल माता को पिलाया, वो एक ग्लास में जल अलग से रखना ही होता है, ठीक है, तो ये करना है। अब भोजन में कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे आम दिनों में क्या होता है कि अगर भोजन बनाया उसमें कुछ बाल वगैरह पड़ गया तो निकाल करके हम खा भी लेते हैं, लेकिन अगर व्रत में ऐसा कुछ हो गया है तो पूरे भोजन का आपको त्याग कर देना चाहिए। बाल पड़ा हुआ भोजन जो है आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, गाय भी हमारी माता है, शक्ति स्वरूप है, तो प्रत्यक्ष उसमें तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, चलती फिरती माता है वो है। तो जब भी आप जैसे आपने दुर्गा माता को भोग लगा दिया, आप उसको प्रसाद खाने वाले हैं तो उसी से चाहे निकाल लिया कुछ कवल, यानी कि जैसे हम एक रोटी निकालते हैं उसी हिसाब से जो है जो भी आपका भोजन है उसमें से एक निकाल करके गाय के लिए रख दें। चाहे तो आप सुबह खिलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संकल्प सा हो जाता है कि ये गाय के लिए है। रात्रि में ही जो है अगर मिल जाए गाय तो सोने पर सुहागा, मतलब प्रत्यक्ष माता ने पहले ग्रहण कर लिया फिर आपने खाया, तो इससे अच्छा क्या बात है ना। तो ये हो गया। साथ ही साथ अगर घर में कोई कन्या हो उसको भी वो भोजन थोड़ा सा प्रसाद दे करके फिर ही खाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। घर में अगर नहीं है, आसपास जैसे पूरे दिन में कभी भी कोई दुर्गा माता को भोग लगाया, फल मिश्री मेवा कुछ भी लगाया, तो उस कन्या को ज़रूर दे देना चाहिए कि लो प्रसाद, है ना, वो कभी भी खा लेगी। तो हर दिन आप ऐसा कर सकते हैं, हर दिन एक कन्या का पूजन हो जाएगा। थोड़ा सा प्रसाद अगर आपने उसको कुछ दे दिया तो ये बहुत अच्छा उपाय है माता को प्रसन्न करने का। व्रत में दूसरे का अनाज वर्जित होता है, यानी कि कोई मौसा के यहाँ है, कोई जीजा के यहाँ है ना, व्रत कर रहे हैं तो जिसका अनाज उसी को फल प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने ससुराल और मायके में ही व्रत किया जाता है। ससुराल और मायके का जो है दूसरों का नहीं माना जाता, वो अपना ही माना जाता है। इसके अलावा किसी रिश्तेदार के यहाँ है तो दूसरे का अनाज उसी को फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। एक और खास चीज़ इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक बार सुबह चाय पीते हैं, फिर बीच में फल लेते हैं, फिर कुछ लिया, फिर रात्रि में भोजन किया, 4 बार मुंह जूठा हमने किया। तो अगर आपको लेना भी है तो चाय के साथ ही थोड़ी उसी आसन पर बैठे बैठे आप जो फल वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें, यानी कुल 2 बार का रखें मुँह जूठा करने का। बार बार जो है मुँह जूठा करने से व्रत का प्रभाव कम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो हम व्रत में कष्ट सहते हैं, आरामदायक स्थिति में कोई भी मनोकामना पूर्ति नहीं हो सकती। मनोकामना पूरी होना मतलब पता है क्या कहलाता है, किस्मत बदलना, प्रारब्ध बदलना। जो किस्मत में नहीं लिखा वो भी हम माता से मांगना चाहते हैं, तो वो इतना आसान नहीं है कि आरामदायक स्थिति में मतलब शक्ति भी बनी रहे और कुछ दिक्कत ना जाए और जो है मनोकामना भी पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब हम अपनी इच्छा से जो है कष्ट स्वीकार करते हैं, माता के लिए भक्ति करते हैं, तब जो है भगवान हमारे जीवन के कष्ट दूर कर देते हैं, ठीक है।
क्योंकि जो हमारे जीवन में कष्ट आने वाले थे, चाहे बीमारी के रूप में, संकट के रूप में, या नौकरी नहीं मिल रही, या फिर शादी, कुछ भी है, तो सारे कष्ट ही हैं, चाहे मानसिक कष्ट हो चाहे शारीरिक। तो ये कष्ट दूर हो जाते हैं जब हम अपनी इच्छा से कष्ट जो है मोल ले लेते हैं व्रत में माता के लिए करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कठिन व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कह रही हूँ, बार बार मुँह जूठा नहीं करना चाहिए। और अगर आप केवल एक समय का आहार ले पाएँ तो सोने पर सुहागा। जितना ज़्यादा कष्ट सहा जाता है उतना कठिन से कठिन बुरा प्रारब्ध टल जाता है, बुरे से बुरे संकट या जो भी आप मनोकामना चाहते हैं उसकी सिद्धि होती है। बात कर लेते हैं रेसिपीज की लिस्ट की। जैसे कि आजकल चला हुआ है 9 दिन में 9 रेसिपीज, यानी कि आप 9 प्रकार का भोजन जो है नवरात्रि में खा सकते हैं। तो बिल्कुल खाइए, लेकिन केवल वही लोग जो है अलग अलग प्रकार के बिल्कुल व्यंजन बना करके खाएं जो केवल शौक के लिए व्रत कर रहे हैं, या फिर एक नया अनुभव पाने के लिए कि खुशी मिलती है व्रत करने से, देखते हैं क्या होता है ऐसा कुछ। तो वो लोग शौक से जो है बिल्कुल नए नए व्यंजन बनाएं और खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो व्रत नहीं कहलाता है, वो ये कहलाता है। देखिए, जाने अनजाने में जानवरों को भी खाना नहीं मिलता, गरीब लोगों को भी खाना नहीं मिलता, तो एक समय केवल वो खाना पाते हैं, नमक वाला खा ले, तो उनका भी व्रत हो जाता। उनकी तो किस्मत बदल जानी चाहिए था, फिर वो मतलब रोड में भीख ना मांगे, बिल्कुल बड़े आदमी बन जाएं। तो भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। कई नियमों को जब माना जाता है, अगर आपने कभी भी सुना हो, गौरी माता ने जब शिव जी को पाने के लिए व्रत किया था तो पहले बेलपत्र पर, एक बेलपत्र पर, फिर पानी केवल पी करके, फिर केवल वायु पी करके, यानी इसका मतलब क्या हुआ, नियम में रह करके। यानी अगर आप कोई भोजन जो है चुनाव करते हैं वो पूरे 9 दिन तक खा सकें, सोने पर सुहागा, ठीक है। नहीं खा पा रहे हैं, 2-4 चीज़ आपने बना ली कि ये चीज़ खाना। देखिए, फल तो ऐसे होते हैं कि कोई भी फल आप पूरे 9 दिन में अलग अलग खा सकते हैं, लेकिन हर दिन नया बिल्कुल व्यंजन, उसी पे फोकस, तो ये स्वाद बुद्धि कहलाती है। अब व्रत के संबंध में विशेष रूप से ये उल्लेख मिलता है कि जो भी व्रत किया जाए उसके देवी देवताओं के मंत्रों का जप किया जाए। अब यहाँ जो है भोजन का जप हो रहा है, क्या बनाएं, रेसिपी देखें, फिर ट्राई करें, तो ये सब चीज़ आप बाद में करें। व्रत खाने का नाम नहीं है, बल्कि क्या होता है कि जितना हम दुखी होते हैं ना, ध्यान दिया होगा आपने, जितना मतलब मन दुखी होगा उतना करुण पुकार हृदय से निकलती है कि हे भगवान मदद करो, इतना कष्ट में हूँ। तो इसलिए भूखा रहा जाता है कि हम थोड़ा कष्ट में होंगे तो पुकारने में भगवान को आसानी होगी। वो पुकार, कष्ट भरी पुकार, भगवान जल्दी सुनते हैं, उनको दया आ जाती है। इसलिए तो यही हमको करना है। आप चाहें तो मतलब अदल बदल सकते हैं, कोई इतना नहीं है 4-5 चीज बदल ली, लेकिन स्वाद बुद्धि हो जाना टोटल, ये बहुत गलत बात है। अब आप जो है रेसिपीज में आलू की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, आलू की खीर बना सकते हैं, आलू की जो है चिप्स वगैरह बना सकते हैं। सेंधा नमक के बारे में जैसा कि पूछा जाता है, तो देखिए वैसे तो हर एक व्रत में नमक निषेध होता है, लेकिन अगर जैसे कमजोरी होने लगती है, 9 दिनों का काफी बड़ा ये व्रत है, तो आप नमक ले सकते हैं, सेंधा नमक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने में आपका स्वास्थ्य बना रहे, आप भगवान को पुकार सकें, उतना आप अपने शरीर का ध्यान बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितने में नाम जब चलता रहे, नाम भूले ना माता का, उतना करना चाहिए। तो आप मखाना की खीर खा सकते हैं, मखाना बहुत ही अच्छा है, पूरा खीर जैसा बना ले तो इससे पेट भी भर जाएगा और शुद्ध भी सबसे अच्छा है। और जो है दूध गाढ़ा करके रबड़ी जैसा आप बना सकते हैं उसको, लेकिन और कुछ चीज़ें, कंडेंस मिल्क जो बाहर आता है वो चीज़ नहीं मिलानी चाहिए, शुद्ध जो कुछ खास चीज़ें हैं। एक चीज़ और है, सबसे आसान क्या है, दूध को औंटने में टाइम लगता है मावा बनाने में, तो अगर दूध को फाड़ दिया जाए तो फाड़ने से पानी अलग हो जाता है तुरंत, इतना सा बचता है फाड़ने के बाद, उसमें शक्कर डाल करके और जो है खुरचन मिठाई बनती है जो बड़ी आसान रहती है, मतलब पानी जस्ट जल्दी से अलग हो गया 2 मिनट के अंदर, और फिर उसमें शक्कर डाल करके थोड़ा सा उसको ध्यान रखना होता है, चलाते जाएं, तुरंत मिठाई बन जाती है दूध फाड़ के, तो वो आप कर सकते हैं। रामदाना के लड्डू खाए जा सकते हैं, राजगीर के लड्डू खाए जा सकते हैं, तिली के लड्डू खाए जा सकते हैं, और मसालों में धनिया, जीरा, काली मिर्च खाई जा सकती है। और हल्दी कई लोग खाते हैं, कई लोग वर्जित करते हैं, क्योंकि अपना अपना है, संतजनों से सुना है कि नहीं खाना चाहिए हल्दी। तो ड्राई फ्रूट्स में देखिए खजूर का पेस्ट बना करके उसमें काजू, बादाम, किशमिश, छोहारा इत्यादि मिला करके आप लड्डू बना सकते हो। एक लड्डू अगर आपने दिन में खा लिया, पूरे दिन शक्ति बनी रहेगी, फिर रात्रि में आप कुछ फलाहार कर लें। सिंघाड़े का आटा बिल्कुल खाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी पैकेट का नहीं, बल्कि खड़ा सिंघाड़ा इतना बड़ा बड़ा आता है, उसको ला करके मिक्सर में स्वयं से पीस करके फिर आप खा सकते हैं, वरना आटा मिलाया जा रहा है तो ऐसे व्रत का कोई मतलब नहीं है। फिर आप आटा ही खाए जाएं, मतलब एक अनाज मीठा भोजन, यानी कि पूड़ी सब्जी या फिर पूड़ी गुड़, कोई मीठा भोजन ऐसा बना करके खा लें। अगर बाहर के पैकेट के सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाना है, फिर आप अनाज से व्रत कर लिए, क्योंकि अनाज बहुत शुद्ध है, लेकिन सिंघाड़े के आटे में क्या मिला दिया गया है बिल्कुल नहीं पता हमें। तो इसी तरह से कुट्टू भी सीधा लाना है पहले, फिर घर में पीसना है, फिर आप उसको बना सकते हैं।
और मूंगफली का तेल प्रयोग करना चाहिए, सनफ्लावर का तेल प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली का तेल पूरा जो है फलाहार पे आता है उसको प्रयोग कर सकते हैं, तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, तिल के लड्डू खाए जा सकते हैं और लौकी का हलवा खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी, कद्दू का हलवा खाया जा सकता है। और गाजर के बारे में भी जैसे संत जनों से सुना है कि गाजर, मूली ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा, गाजर जो है कई लोग कहते हैं कि खा लो, लेकिन मेरे हिसाब से गाजर ठीक नहीं है क्योंकि वो मूली के जैसे ही उत्पन्न भी होती, मूली के जैसे ही जो है गुण वाली भी होती है, ठीक है। और जैसे कि चाय कॉफ़ी के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कारण से आपकी तबीयत खराब अगर होने लगे, तो तबीयत खराब हो जाएगी तो आप लेट जाएंगे और माता को याद नहीं कर पाएंगे, नाम जप करने में मन ही नहीं लगेगा। तो आपको अपना ख्याल ऐसे रखना है कि आप माता का नाम जप कर पाएं, मुंह चलता रहे आपका माँ दुर्गा ऐसा बोलते रहे। तो किसी का अगर सिर दर्द करा है वो चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्वस्थ है फिर भी चाय की उनको याद आ रही है बार बार, तो ऐसे हर चीज़ का त्याग करना है जिससे आपको परेशानी महसूस हो रही है, जिससे आपको कष्ट सा लग रहा है कि आज कुछ खाया नहीं, आज कुछ पिया नहीं, तो कष्ट मोल लेना ही व्रत कहलाता है, ठीक है, माता के लिए। तो इस तरीके से, और अगर बिल्कुल बुखार आ रही है या कुछ हो रहा है, सिर दर्द कर रहा, तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई स्वस्थ रहना है ताकि आप माता का नाम जप कर सकें। एक और ख़ास बात बता देती हूँ, बहुत सारी गलतियाँ होती रहती, कुछ हमने माता को चढ़ाया नहीं, कुछ पूजा में हम भूल गए, तो पूजा के बाद भी कुछ समय अगर हम नाम जप कर लेते, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान में क्या होता है, जबान लटपटा गई, मंत्र शुद्ध बोल गए, उन सब की भरपाई के लिए नाम संकीर्तन किया जाता है, नहीं नाम को गाया जाता है, जैसे कि गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उसी प्रकार से भोजन में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं या कुछ भी है, तो आप सभी जो है पूरे दिन अगर नाम जप करते रहेंगे तो व्रत में जो भी गलतियां हो जाती हैं उसकी भरपाई हो जाती है और आपका व्रत सफल होता है। तो पूजा के बाद भी पूजा की सफलता के लिए और पूरे दिन यानी हाथ से झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर रहे हैं, भले ही जूते पहने, बिना नहाए भी नाम जप से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते, नाम में जो है प्रणव या नमः नहीं लगा होता, केवल भगवान का नाम होता है। तो जय माँ दुर्गा, शिवा भवानी या फिर माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा, ऐसे आप नाम जप करके अपने व्रत को सफल बनाइए। अगर आप सभी के कोई भी प्रश्न है पूजा पाठ धर्म से संबंधित, जरूर कमेंट में पूछिए, क्योंकि अगर मुझे उस विषय का ज्ञान होता है या समय मिलता है तो उत्तर के लिए वीडियो देने का प्रयास करती ही हूँ। प्रश्न नहीं है तो राधे राधे जरूर लिखें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी महत्वपूर्ण वीडियो डाला करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे।